हेलो दोस्तों। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर ले या फिर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको ऐसे स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जिससे आप दिन में सिर्फ 1 मिनट देके भी स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप बोल रहे होंगे ये क्या चीज है, और अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको सुनकर मजा आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो में आगे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखिए। आपको वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल गया होगा कि हम आज कौन से स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम ETF के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिएगा कि ETF इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आपने इसी स्ट्रेटेजी को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में भी अगर अप्लाई कर लिया तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमारी पिछली वीडियो में जाना ही होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके सबसे पहले वो देखिए तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में एक होते हैं स्टॉक्स और दूसरे होते हैं ETF। आज हम बात करने जा रहे हैं ETF। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ETF भी स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज में ट्रेड करता है, और आपको पता है कि इंडियन एक्सचेंज में दो एक्सचेंज है, फर्स्ट NSE और दूसरा BSE। ETF भी स्टॉक्स की तरह है, ऊपर नीचे ट्रेड करता है। हम ETF में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ETF को खरीदते हो या फिर बेचते हो तो आप NSE या BSE पर ही बेच या खरीद सकते हो। आज हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि अभी तक का सबसे पॉपुलर ETF निफ्टी 20 है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी होती है। अपन अभी डायरेक्टली इंडेक्स फंड में निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें सिर्फ अपन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन को उसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने को उसका ETF लेना पड़ेगा। निफ्टी का जो पॉपुलर ETF है उसका नाम है निफ्टी 20। अपन एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आज हम निफ्टी 20 में सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो हमारे 100 रुपए हैं वो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज या फिर मान लेते हैं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हमारा 100 रुपीज इन्वेस्ट होगा। तो हो सकता है कि एक कंपनी बंद हो जाए, दो हो जाए, लेकिन 50 कंपनियां एक साथ बंद नहीं हो सकती। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स एक बार के लिए जीरो हो सकता है, बट ETF जीरो होना इम्पॉसिबल है। अभी हम आपको बताएंगे कि ETF में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा है कि डाइवर्सिफिकेशन ETF। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह होता है कि अपन एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी अपन मान लेते हैं कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वह किसी एक शेयर में या दो शेयर में लगाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ भी न्यूज आ जाए या फिर कुछ भी उस कंपनी में प्रॉब्लम आ जाए, तो हो सकता है कि उसका स्टॉक जीरो हो सकता है, जो कि हमने पहले भी बात की थी। लेकिन ETF में 50 कंपनी है और हर 6 महीने के उपरांत अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो निफ्टी ऑलरेडी उसको निकाल लेती है, और जो उस टाइम में जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको निफ्टी 50 में ऐड कर लेती है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि मुझे स्टॉक्स इन्वेस्टिंग से ज्यादा ETF इन्वेस्टिंग में ज्यादा पोटेंशियल दिखता है, और ETF इन्वेस्टिंग इंडेक्स फंड को भी बीट कर सकती है। तो इसीलिए ETF इज द बेस्ट। सेकंड आता है कि इसमें भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वही इसको हैंडल्स करती है। कंपनी फंड्स बनाती है, उसके बाद जो इनके मैनेजर हैं वह इन फंड्स को एक्वायर करते हैं, वही इन कंपनी को हैंडल करते हैं। और अपना जो भी अपन फंड इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छे से एक्सपीरियंस लोग उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे से अच्छा रिटर्न दिलाने की कोशिश करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ETF में तो चार्ज बहुत ज्यादा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ETF में दूसरी जगह से बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं, क्योंकि ये इंडियन मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का मौका होता है और हर कंपनी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें
ताकि मार्केट में हमारी मोनोपोली हो। इसीलिए हर कंपनी कंपटीशन के चक्कर में बहुत ही कम चार्जेस इशू करती है। स्ट्रेटजी क्या है जिसके लिए ये वीडियो बनाई है, वह स्ट्रेटजी क्या है आज हम बात करेंगे कि आप जितना भी कमाते हो, मान लेते हैं आप 1 करोड़ कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि आप 50,000 कमाते हो। एक व्यक्ति को जो 50,000 कमा रहा हो चाहे 5 लाख कमा रहा हो, आइडियली उसको 10% पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लेते हैं आप 50,000 कमाते हो और उसका 10% होता है, बोल रहे हो 5,000, तो बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है, इस 5,000 को डिवाइड करना है। अभी मार्केट में सिर्फ 5 दिन ट्रेड होते हैं, 2 दिन ट्रेड नहीं होते हैं, सैटरडे और संडे। तो 20 दिन के हिसाब से आपको उस 5,000 को डिवाइड करना है। अब आप बोलते हो कि पर डे का बनता है 250 रुपए। अब आपको पर डे मार्केट देखना है सिर्फ 1 मिनट। आपको मार्केट में क्या देखना है कि आज निफ्टी का मार्केट ग्रीन है या रेड है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब भी आपको मार्केट नेगेटिव दिखे, चाहे वो आधा % हो 1% हो, आप उस दिन 250 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। पर डे का मैं बात कर रहा हूं, पर डे का 250 रुपए। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर मार्केट 3-4 दिन ग्रीन रह जाए तो आप इन्वेस्ट मत कीजिए। जब भी नेक्स्ट थोड़ा बहुत भी डाउन जाए, भले आधा % 1% 1.5%, तो वो 4 दिन का 250 के हिसाब से हो गए 2,000 रुपए। तो उस 5वें दिन में आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। और उसके आगे जब भी जितना भी डाउन आए उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इस हैबिट को रेगुलरली बनाए रखते हैं तो कुछ समय में आप बहुत ही जल्दी वेल्दी बनेंगे। और इस स्ट्रेटजी से आप आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे। तो फिर स्टॉक्स में घुसने की जरूरत ही क्या है। अगर आप स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, लाइक टू इम्पॉसिबल। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बस करना क्या है, डेली का 1 मिनट स्टॉक मार्केट में देना है और उसी से ही आपका वेल्थ ग्रोथ होने में बहुत बड़ी मदद होगी। ना कि आपको हर 2 दिन में, हर 1 दिन में ये देखना पड़ेगा कि आज मेरा स्टॉक कितना ऊपर गया, आज मेरा स्टॉक कितना नीचे गया। तो आप इन्वेस्ट करना आज से शुरू कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने आज इन्वेस्ट कर दिया, कल देख रहे हैं कि आज वो नेगेटिव है, निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं। इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जो शॉर्ट टर्म में बनता है उसको हम इन्वेस्टिंग नहीं कहते हैं, वो एक सट्टेबाजी के तौर पे आ जाता है। तो दोस्तों, लेट्स डू इट, मेक इट नाउ एंड ग्रो मोर। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अगर स्ट्रेटजी समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा।